हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, जो पीएमसी से पीएमडीसी बन चुका है और बन चुका है कि नहीं बन चुका और उसमें कौन कौन से स्टेप रहते हैं, ये सारा जो है, ये सारी जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं, टुडे आई विल आंसर अबाउट दैट कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म होगी। देखिए जी, सबसे पहले जो है, जब भी हुकूमत चेंज हो जाता है तो वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ जो है वो लागू करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपके पास जो है सबसे पहले पीएमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आ रहे थे और फिर उसको चेंज करने के लिए जो नए हुकूमत ने जो पॉलिसी और जो ऑब्जेक्शन सामने लाए तो वो आप लोग के सामने हैं। तो हुकूमत ने जो नया गवर्नमेंट आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्शंस किए, कौन कौन सी रीज़न्स थे उनके पास, वो सारे आप लोग के सामने हैं। वो कह रहे थे कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है तो इसकी जो हेड्स होंगे वो सारी मेडिकल प्रोफेशन से ही होने चाहिए। इसके अलावा जो है जो आप लोग के पास एमटीआई का एक सिस्टम आया है जो आप लोग के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको पता है, डॉक्टर्स है जो उनको पता है, तो ये चीज़ लागू की गई थी। इसके अलावा जो है आप लोगों के पास जो था पीएमसी ने एमडीकेट को नेशनल लेवल पे वो कराना चाहते थे हर एक ईयर, जिसमें आप लोग के पास कोर्स का प्रॉब्लम आ रहा था, सिलेबस का प्रॉब्लम आ रहा था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। तो ये सारे डिफरेंट जो थे हमारे पास ऑब्जेक्शंस थे और इन ऑब्जेक्शंस की रोशनी में जो है नया गवर्नमेंट आया और उसने जो है पीएमडीसी को दोबारा से बहाल करना चाहा। तो ये सारी स्टोरी थी। अब पीएमडीसी को उन्होंने बहाल करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए, क्या क्या रहता है, लेट्स सी। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है आप लोग जिस तरह पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो यंग डॉक्टर्स थे या फिर प्रोफेसर थे, वो उन्होंने जो है पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व करें। जो आपका नया गवर्नमेंट आया है तो आप इसमें जो है पुराना वाला सिस्टम जो है वो लागू करें, क्योंकि पुराना वाला जो था वो मोर एलिजिबल था, उसमें जो थे एज सच किसी को इश्यूज़ नहीं थे। और नए सिस्टम जो है इसमें बहुत सारी इश्यूज़ है, चूँकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है और वो आप लोग के पास यूएस का सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा ड्यू टू मेनी रीज़न्स। ठीक है, तो नया गवर्नमेंट जो है, ज़ाहिर बात है वो अपनी जो है लोगों के हिसाब से चलते हैं, लोग जो चाहते हैं तो वो उसी तरह ही पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये बात बिल्कुल उन्होंने एग्री किया और एग्री होने के साथ साथ उन्होंने जो है पीएमडीसी बिल जो था वो पास करना चाहा। अब चूंकि उनके पास अक्सरियत है, ज़ाहिर बात है पीएमडीसी जो ने नेशनल असम्बली में पेश किया और नेशनल असम्बली में वो ज़बरदस्त उसमें से पास हो गया अक्सरियत से। ठीक है, तो आप लोग को 8 जून का वो नज़र आ रहा है, अब्दुल क़ादिर पटेल का एक ट्वीट है और उसमें उसने क्या कहा कि पाकिस्तान के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की दुनिया भर में मौजूद मेडिकल कम्युनिटी को पीएमडीसी की वापसी मुबारक। जी भट्टो, ठीक हो गया। अब ये तो उन्होंने कहा, लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मतलब जो थी इसमें एनएलई भी नहीं था और उन्होंने जो है ये चीज़ मेंशन किया है कि एमडीकेट बाय प्रोविंसेस। तो अगर पीएमडीसी आएगा और आएगा 100% आएगा, तो उसके लिए जो है आप लोगों ने प्रोविंशियल स्टडी करनी है। ठीक है, और हैशटैग पीएमसी फिनिश्ड का वो उसने लगा दिया। अब देखिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह एक बिल पास होता है ना, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि बस एक दफ़ा कौमी असम्बली से आपने पास किया तो वो बस वो आले नाल हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो है क्या होना है, उसने आगे जाना है। ये था ईवानी ज़ीरी। अब ईवानी बाला जिसको हम सेनेट कहते हैं, तो कौमी असम्बली से ये सेनेट में जाएगा। ठीक है, अब ये कब सेनेट में जाएगा, तो 27 को, इस महीने की 27 तारीख़ को ये सेनेट में जाएगा। ठीक है, अब ये सेनेट में जाएगा और सेनेट में किस पार्टी की जो है अक्सरियत है, तो वो भी दोबारा से पीपल पार्टी की अक्सरियत है। तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे भी वो अपने बिल को जो है डिपेंड करेंगे और बिल पास हो जाएगा। इसमें सच कोई शक व शुबा की बात है ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, जिनका गवर्नमेंट होता है तो हर्डल तब आता है जब सेनेट में उसका वो नहीं होता, अक्सरियत नहीं होता। तो कौमी असम्बली में भी इनका वो है, अक्सरियत है, तो वहाँ से तो पास हो गया है। ठीक है, साथ साथ में जो है सेनेट में भी इनकी अक्सरियत है, तो सेनेट से भी पास हो जाएगा, लेकिन इसमें शायद दिन लग सकते हैं। या तो ये 27 को हो जाएगा।
ठीक है, या फिर इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो 10 दिन लगेंगे। ठीक है, सीनेट के बाद जो है ये बिल जाता है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये तो पीटीआई वाला है, ये है वो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता, वो उसने करना ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है, ये प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है ही नहीं। तो प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेगा, अगर साइन नहीं करेगा तो जाहिर बात है 10 दिन बाद वो खुद ब खुद जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास 27 को, इस महीने की 27 तारीख को ये सारे का सारा जो ड्रामा चल रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 27 को क्लियर नहीं हुआ तो शायद इसमें तो कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन जो होना है तो वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ऐसा ही तकरीबन हो जाता है। अब उसके लिए जो है सीनेट की, उसमें पास होने के लिए जो अप्रूवल है, आप लोग को नज़र आ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द सीनेट जो है उसको एक वो लिखा गया है कि द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022। तो उसके लिए भी अप्रूवल जो है वो पास हो गई है कि ये हमारा बिल है और ये ऑलरेडी नेशनल असम्बली पे से पास हो चुका है। ठीक है, और अब इसको हमने सीनेट से पास करना है। तो सीनेटर जो है क्या है, खुदा बाबर है और कुछ समथिंग उसका नाम है, और उसने जो है इस चीज़ को सीनेट में पेश करना है। ठीक है, तो 27 तारीख़ को ये बिल जो है ये पास हो जाएगा सीनेट से। ठीक है, अब सीनेट में जो है जैसे ही ये पास हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर दोबारा से साइन वाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब पीएमडीसी आएगा तो पीएमडीसी फिर उसके बाद अपनी जितनी भी क़वानीन हैं, यानी कि जिस तरह प्रोविंशियल उसका बड़ा वो है प्रोविंशियल एमडीकेट, तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग जो हैं प्रोविंशियल बुक्स पढ़ें, क्योंकि अगर दोनों सिस्टम भी अप्लाई हो जाए ना, अगर पुराना वाला सिस्टम भी सपोज अप्लाई हो जाए, फिर भी आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रोविंशियल बुक्स तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, पीएमडीसी विल बी फुली ऑपरेशनल, वो कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर जो है अब्दुल कादिर पटेल, वो कह रहे कि 28 तारीख से जो है पीएमडीसी दोबारा से आ जाएगा, और ज़ाहिर बात है सीनेट से तो पास होना ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि सीनेट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक ये जो है पास हो चुका है, पास हो जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।